जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जमीन सर्वे होता क्या है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार राज्य में जमीन का सर्वे हुआ और हो रहा है अभी वर्तमान में, जिसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है। हालांकि ये हर राज्य में होना है, आज हो कल हो, इसीलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जमीन सर्वे होता क्या है। हालांकि ये विवाद खत्म करने के लिए होता है, लेकिन विवाद और बढ़ रहा है। अगर आपके राज्य में कभी सर्वे हो तो आपको क्या क्या सावधानी बरतना है, क्या क्या जरूरत होता है, इसमें क्यों होता है जमीन सर्वे, सारा चीज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आपको बता दूं कि ये जमीन सर्वे की जरूरत क्यों पड़ती है। कोई भी राज्य में राज्य सरकारें जमीन का सर्वे क्यों कराती है, क्या वजह है। तो आपको बता दूं कि हर 40 से 50 साल में एक बार राज्य का जमीन सर्वे कराया जाता है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके दादा के नाम से जमीन था और क्या हुआ कि आपके पापा 2 भाई 3 भाई 4 भाई या फिर बहन मिला के जितने भी हो, बढ़ गए आंकड़ा। अब क्या है, उन चारों पांचों में से फिर उनके 2 लड़के 3 लड़के 4 लड़के या लड़की इस तरह का हुआ, तो परिवार बढ़ता चला गया। मतलब आपके दादा से लेकर अभी तक का जनरेशन जोड़ेंगे तो किसी का 10 बढ़ गया हुआ है, किसी का 15 लोग हो गए हुए हैं, किसी को 20 लोग हो गए, उनका उत्तराधिकारी। लेकिन जमीन दादा के नाम से ही है, तो उसको जिसको पैतृक संपत्ति कहते हैं हम, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो दादा परदादा के नाम से प्रॉपर्टी रहता है, लोग बंटवारा करते रहते हैं कहीं कहीं तो बंटवारा भी नहीं होता है। जिसको जहां मन करता है घर बना लिया, जिसको जहां मन किया कब्जा कर लिया। जो ताकतवर है ज्यादा कब्जा किए हुआ है, जो कमजोर है कम कब्जा किए हुआ है। कोई बाहर रहता है तो उसको बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से चल रहा है भगवान भरोसे। होता क्या है इसको लेकर कि आपस में लोग विवाद करते रहते हैं। कभी भाई भाई में मारपीट हो जाता है, केस मुकदमा हो जाता है, हत्या तक हो जाती है, भाई बहन में मारपीट हो जाता है, चाचा भतीजे में मारपीट हो जाता है। तो ये सबको खत्म करने के लिए समय समय पे सर्वे कराया जाता है। तो 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में सभी अपना अपने हिसाब से राज्य अपना कराता है। अभी बिहार में आपको बता दूं लगभग 50-60 साल में अभी सर्वे फिर से स्टार्ट हुआ है, हो रहा है। उसके लिए तो प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, कब तक डेट है, कैसे होता है। लेकिन बाकी राज्यों में होगा तो आपको क्या करना है तो सुन लीजिए। तो सर्वे होने से क्या होता है कि आप 4 भाई है, 5 भाई है, या 2 भाई है, 3 बहन है, जो भी है आपका, और आपके पापा के नाम से या दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, तो उसको क्या है कि आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ता है। आपको क्या करना होता है कि आपको एक वंशावली बनाकर पेश करना होता है वहां, और सभी के आईडी पेश करना होता है, और एक नक्शा बनाकर आपको अप्लाई करना होता है, जिसमें यह रहता है कि आपके पास इतना जमीन है और इतना इतना सबके हिस्सेदारी है, इतने लोग इसमें उत्तराधिकारी है। तो उस हिसाब से सरकार क्या करती है कि सबके नाम से पर्सनल सर्वे कर देता है। जो जमीन आपके दादा के नाम से था, आपके पापा के नाम से था या परदादा के नाम से था, आप उसमें उत्तराधिकारी थे मौखिक रूप से, मतलब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, दादा के नाम से ही था, पापा के नाम से या परदादा के नाम से ही था, वो क्या होता है जमीन या प्रॉपर्टी आपके नाम से कर दी जाती है, आपका हिस्सा। एक बार और आसान भाषा से समझा देता हूँ कि मान लिया कि आपके पापा के नाम से जमीन है, आपका पापा इस दुनिया में नहीं है। मान लीजिए कि 400 गज जमीन है, 4 भाई बहन आप है, तो उसमें क्या होता है कि चारों भाई बहन मिलके आपको क्या है कि वहां आवेदन देना होता है। आवेदन देते हैं, उसमें अपना आईडी के साथ में एक वंशावली बनवा के कि हम उनके संतान हैं। इसके अलावा एक नक्शा बनाना होता है, जिसमें पूरा नक्शा बनाना होता है चौहद्दी के साथ में कि इतना मेरे पास जमीन है और इस हिसाब से हम बंटवारा कर रहे हैं। तो जो जो जिस तरह से आप करेंगे ना, बराबर बराबर लेकिन करना है, इसमें बेईमानी नहीं होता है। तो उसी हिसाब से क्या होता है, डिपार्टमेंट आपको सर्वे करके दे देता है, पर्सनल पर्सनल नाम से आपका हो जाता है। चाहे वो आप पिता के नाम से हो, चाहे दादा के नाम से आपका रहता है, तो वो आपका पर्सनल पर्सनल नाम से हो जाता है। उसका उत्तराधिकारी नहीं होते हैं, आप मालिक बन जाते हैं। अभी तक उत्तराधिकारी थे, लेकिन अब क्या है, उसका आप मालिक हो जाते हैं। तो झंझट वहां पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे बात ये आती है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग सोचते होंगे कि इसमें तो कोई बेईमानी भी कर सकता है। अगर एक भाई कोई बाहर है तो 3 अपने नाम से सर्वे करा सकता है, 2 नहीं है तो 2 सर्वे करा सकता है, या फिर कोई दबंग है तो पूरा अपने नाम से सर्वे करा सकता है। तो इसीलिए तो सर्वे होता है कि इसमें बेईमानी नहीं हो। मतलब कि आप 4 उत्तराधिकारी है, उसमें से अगर एक भी नहीं आया तो फिर जमीन आपके नाम से नहीं होगा और जमीन विवादित हो जाएगा। तो ये मजबूरी हो जाती है कि कोई ज्यादा भी कब्जा करके बैठा हुआ है ना बंदा, उसको छोड़ना पड़ता है। क्योंकि मान ली 400 गज जमीन है, 4 भाई है आप, तो क्या होता है कि सभी को 100-100 गज ही सर्वे होगा। ये नहीं कि कोई 150 करा लेगा, कोई 250 करा लेगा। अगर कोई 200 गज कब्जा करके बैठा हुआ है और उसका हिस्सेदारी 100 गज ही है, तो क्या होगा कि वहां पर सर्वे नहीं होगा। अगला आके ऑब्जेक्शन करेगा, आवेदन देगा, सर्वे नहीं होगा जब तक कि क्लियर नहीं हो। इसीलिए वंशावली लिया जाता है कि उसमें आपको क्लियर करना है कि जिसके नाम से प्रॉपर्टी है उसके कितने वंशज है, कितने उत्तराधिकारी है, सभी को बराबर बराबर हिस्सा क्या होगा, उनके नाम से सर्वे हो जाएगा। मतलब उस प्रॉपर्टी के वो मालिक हो जाएंगे अपने अपने हिस्सा का। जो लोग नहीं है उनके नाम से रिकॉर्ड
खत्म कर दिया जाता है। मतलब रिकॉर्ड रहता है ऑनलाइन, लेकिन अभी वर्तमान में आपके नाम से ऑनलाइन चढ़ जाता है, वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, बाप दादा का नहीं रह जाता। तो इससे लड़ाइयाँ कम हो जाती है, विवाद कम हो जाता है, भाई बहन का, भाई भाई का, चाचा भतीजा का, ये सब विवाद एक तरह से खत्म हो जाता है। इसीलिए सरकार सर्वे कराती है। लोगों का बीघों एकड़ों के एकड़ों जमीन है लोगों के पास, आज तक बंटवारा नहीं हुआ, पूर्वज से चला आ रहा है। किसी को तो ऐसा है कि पेपर उसके पास है, जमीन का कब्जा कोई और कर रखा है। इसमें एक चीज और होता है फायदा, कि आपका जमीन कोई और कब्जा कर रखा है और पेपर आपके नाम से है, लेकिन आपको पता है कि मेरा नाम से पेपर है, मेरे पास पेपर भी है, लेकिन वो दबंग है, कब्जा कर रखा है, मुझे नहीं दे रहा है। तो ये जब सर्वे होगा तो क्या होगा, नई तरीके से आपको दादा परदादा के नाम से प्रॉपर्टी होगा, तो आपके नाम से सर्वे हो जाएगा, पेपर आप पेश करेंगे तो, और उसके आधार पर आपका कब्जा भी खाली हो जाएगा। किसी भी हालात में जो कब्जा कर रखा है उसको खाली करना ही होगा, क्योंकि जिस जमीन पर उसका घर है, जब सर्वे के लिए आप आवेदन करेंगे तो वहां पे अधिकारी आएंगे तो देखेंगे भाई दूसरा कब्जा किया हुआ, तो उसको किसी भी हालात में खाली करना पड़ेगा, नहीं तो उसको कागजात पेश करना पड़ेगा, उसके पास तो कागजात रहेगा नहीं। तो इस हिसाब से आपका कब्जा जमीन भी खाली हो जाता है। अगर मान लिया जाए कि उस समय स्पॉट पे खाली नहीं हो, तो आपके नाम से सर्वे तो हो ही जाएगा, उसके अलावा कानूनी प्रक्रिया अपनाकर भी उसके बाद आप खाली करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पेपर था, आपके बाप दादा के नाम से जमीन था और सर्वे भी आपके नाम से हो गया हुआ है। तो इसलिए राज्य सरकार सर्वे कराती है समय समय पर, ताकि विवाद खत्म हो जाए, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहे। क्योंकि अपने देश में क्या है कि लोग जल्दी बिल बनाते नहीं है, हालांकि कानून भी है जो बिल, जिसको वसीयत बोलते हैं हम, अगर हर व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति है, उसका 2 बेटा है या 2 बेटी है या फिर जितने वंशज है, तो अपने जीते जी अगर बिल बनाकर जाए ना कि मुझे इसका इतना प्रॉपर्टी देना है, इसको इतनी हिस्सेदारी देना है, इसको इतना हिस्सेदारी देना है, अगर बिल बना के अपने पास रख ले, वसीयत बना के रख ले रजिस्टर्ड, तो उसके न रहने के बाद क्या होगा कि वसीयत के आधार पर लोग अपने अपने नाम से जिसका जितना हिस्सेदारी होगा करा लेगा, विवाद खत्म हो जाएगा, कभी विवाद रहेगा ही नहीं, सरकार को भी कभी सर्वे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ होता क्या है कि कोई भी अपना प्रॉपर्टी को वसीयत करके नहीं जाता है, बिल करके नहीं जाता है, क्योंकि इसके बारे में लोग जागरूक नहीं है। लोगों का यह लगता है कि अगर मैं वसीयत कर दिया, विल कर दिया बच्चों के नाम से या फिर किसी और के नाम से, तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी तो जीते जी मेरे बच्चे कब्जे कर लेंगे। यही लोगों को पता नहीं है कि बिल का मतलब होता है, वसीयत का मतलब होता है, उसमें सारा चीज लिखा रहता है। बिल होता ही है इसलिए कि आपके न रहने के बाद मान लिया जाए कि मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मान लिया जाए मैं उनके नाम से बिल बना दूं, वसीयत बना दूं कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, मेरा घर है, बंगला है, कुछ भी है, उसके नाम से वसीयत बना देता हूँ, बिल बना देता हूँ, सब कुछ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बच्चे कब्जा कर लेंगे, मुझे भगा देंगे, नहीं, वो प्रॉपर्टी मेरी ही रहती है। वसीयत का मतलब प्रॉपर्टी मेरी ही रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा ही अधिकार रहेगा, मेरे ना रहने के बाद। वसीयत का मतलब होता है कि ना रहने के बाद आप नहीं रहेंगे, चाहे हम नहीं रहेंगे, तो बच्चों का उसके अधिकार होगा, जितना जितना वसीयत हमने कर रखा है उसी हिसाब से उसके नाम से वो करा सकता है, अपने नाम से जाकर ऑन रिकॉर्ड। विवाद वहां पे नहीं होगा किसी प्रकार से, किसी को हम ज्यादा करके गया हो तो ज्यादा ही होगा, किसी को कम किए तो कम ही होगा, बराबर किए हुए तो बराबर ही होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। उस जमीन को मेरे जीवित रहते हुए मेरे बच्चे ना बेच सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं, ना उस पर कब्जा कर सकते हैं, ना अधिकार जमा सकते हैं। दूसरा क्या है कि मैं जब चाहूं बिल को रद्द कर सकता हूँ, जब चाहूँ मैं उस प्रॉपर्टी को बेच सकता हूँ, सारा अधिकार रहता है। बिल होता है कि ना रहने के बाद विवाद न हो, इसलिए बिल बनाया जाता है। लेकिन इसके बारे में जागरूक लोग नहीं है, लोगों को पता नहीं है। जो आम लोग हैं बहुत डरते हैं इन सभी प्रक्रियाओं से, तो इसीलिए अपने यहाँ क्या होता है कि आज भी परदादा के नाम से, दादा के नाम से कोई किसी को वसीयत करता नहीं है। ऐसा ही प्रॉपर्टी आता जा रहा है, कोई लाठी के बल पे कब्जा किया हुआ है, कोई ताकत के बल पे कब्जा किया हुआ है, कोई अपने भाई को हिस्सा नहीं दे रहा है, कोई भतीजा को हिस्सा नहीं दे रहा है, और ये विवाद उलझाता जा रहा है। तो ये काम सरकार को करना पड़ रहा है, इसीलिए सर्वे कराना पड़ता है, जिसे हम भूमि सर्वेक्षण कहते हैं, जमीन सर्वेक्षण कहते हैं, जो अभी बिहार में हो रहा है। ये ऑफलाइन प्रक्रिया में पहले होता था, अब ऑनलाइन प्रक्रिया में भी हो रहा है। बाकी बता दूं, इससे संबंधित कोई सवाल आपके मन में है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी लेना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बना दूंगा। अगर पर्सनल में आपको जवाब नहीं दे पाया तो वीडियो उस टॉपिक में बना दूंगा, ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को जानकारी हो जाए। जैसे मैं ये भूमि सर्वेक्षण के बारे में जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।